हेलो प्यारे दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल जनरल मैथ मस्ती में स्वागत है। मैं हूं शिव शंकर कुमार। आज आप लोग को वर्गमूल सिखाने जा रहा हूं, वो भी ट्रिकली के साथ। देखिएगा, ये जो वर्गमूल सिखा रहे हैं ना, जैसे इतना वर्गमूल आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे एक का वर्गमूल एक, चार चार का वर्गमूल कितना होगा? दो। यानी कि देखिए 9 है तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3। 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3। 16 का वर्गमूल 4। 25 का वर्गमूल 5। 36 का वर्गमूल 6। 49 का वर्गमूल 7। 64 का वर्गमूल 8। 81 का वर्गमूल 9 और 100 का वर्गमूल 10। इतना आप लोग को याद रखना होगा। अब देखिएगा ये कैसे निकलता है। जैसे वर्गमूल में यानी रूट में रहता है तो दो संख्या अंदर रहता है तो एक संख्या बाहर रह जाता है। जैसे भी देखना है, जैसे यहाँ पे 4 है ना, तो 2 गुना 2 लिखे तो 4 हुआ। तो 2 को रूट के बदले है, 2 को अंडर रूट में है तो एगो बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखना है, जैसे आपको ये वर्गमूल जो हम सिखा रहे थे, ट्रिक वाला वर्गमूल सिखा रहे थे, वो कौन सा वर्गमूल है जो सीखिएगा, देखना है। जैसे आप लोग को बोल दे कि 1 का वर्गमूल तो ठीक है, हाँ 2 का वर्गमूल काहे ना निकाले। जैसे मान लेते हैं रूट 7 का वर्गमूल कितना हो, तब देखना है ये जो 7 का वर्गमूल है, ये दिख रहा है कि 7 किसके आसपास है। तो हम बोल सकते हैं कि 7 जो है 9 के आसपास भी है और 4 के आसपास भी है, लेकिन 9 के आसपास है ना, 9 के आसपास ना जी। तो लिखेंगे रूट 9, ये आपका क्वेश्चन है, समझना। बोल रहा है रूट 7 का वर्गमूल निकालिए, तो रूट 7 का वर्गमूल निकालने के लिए कर दिए रूट 9, और 9 में से कितना घटाएंगे तो 7 आएगा, 2 घटाएंगे। हालांकि ये गलत है, लेकिन बनाने के लिए ट्रिकली जो हम नियम लगा रहे हैं ये सही हो जाएगा। तो 9 में से 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा ना, तो ये गलत हो जाएगा। ये ऐसे गलत है, लेकिन ऐसा ही बनाया जाता है। आप समझ लो, रूट 9 जो है इसका वर्गमूल कितना होगा? 3। अब क्या करना है कि बटा में जो यहाँ पे आता है उसका दुगना यहाँ पे लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 का दुगना कितना हो गया? 6। तो यहाँ पर 6 लिख दिया, द्वितीय 6 हो गया, है ना। यानी कि बोल सकते हैं 3 माइनस 1/3 आ गया, यानी बोल सकते हैं 3 तिया 9, यहाँ पे कुछ नहीं तो ये एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। 3 तिया 9, 9 में से गया 8/3 आ गया। अब भागा देंगे तो 3 दूनी 6, अब बाकी कितना बचा? 2। दोनों बचा जी, ना भागा 10, फिर छोतिया 18, फिर 2 बचेगा, यानी कितना है, यानी कि 2.6 आएगा इसका आंसर, रूट 7 का वैल्यू। यानी कि बोल सकते हैं वर्गमूल में क्या होता है कि आपका दशमलव के बाद एक अंक मिल सकता है, नहीं तो 2 डिजिट मिल सकता है, नहीं तो 3 डिजिट भी मिल सकता है। यानी कि कम से कम एक संख्या मिलनी चाहिए। ये हो गया। तो आपको वर्गमूल निकालने के लिए इतना आपको याद रखना पड़ेगा। रूट 1 का वर्गमूल कितना होगा, 4 का वर्गमूल कितना होगा, है ना। ऐसे जैसे देखिए, और हम आप वर्गमूल आप लोग को सिखा रहे हैं, जैसे देखना है चीजों, जैसे आप लोग को बोल दे, देखिए जैसे बोल दे कि बताइए रूट 5 का वर्गमूल कितना होगा, है ना। रूट 5 का वर्गमूल कितना होगा, समझ आ चीज। जैसे बोल दे रूट 5 का वर्गमूल कितना, तो ये 5 न है, तो 5 का वर्गमूल पूछ रहा है, तो देख रहा है 5 किसके आसपास है। तो आप जानते हैं कि 4 का वर्गमूल के आसपास 2 होता है और 9 का है, कहीं 9 तो दूर चल जाता है ना जी, तो 4 है इसके बगल में, तो ये 4 कर दिए रूट में 4। अब 4 में कितना जोड़ेंगे ताकि 1 आ जाएगा, अब 5 आ जाएगा, 1 जोड़ेंगे, 1 ऐसे ही रखना है, रूट में नहीं रखना है। अब क्या करना है कि 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। अब यहाँ पे बटा में इसका दुगना लिखना है, तो 2 का दुगना कितना हो जाएगा? 4। ठीक है। अब इसको हल करो, तो देखिए डायरेक्ट हल कैसे करते हैं, इसको तिरछा गुना करो, इनका इसको तिरछा गुना करो और इसको तिरछा गुना करो, और फिर देखो 4 दूनी 8, आई जोड़ 1 गुना 1 के तो 1, और फिर ई दोनों के नीचे वाला गुना किया जाता है, 4 गुना 1 के तो 4, यानी 8 और 1 कितना हो गया? 9/4। अब यहां से भागा दे दीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 बचा, नया भाग लगा दशमलव, है ना, 4 दूनी 8,
4 दूनी 8 हुआ ना जी, 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, 4 पचे 20, यानी 2.25, यानी दशमलव के बाद आपका 2 अंक मिल सकता है, 1 अंक। जैसे देखिए ये 4 है तो 4 का वर्गमूल कितना हुआ 2, और √9 का वर्गमूल √9 का वैल्यू 3 आता है, तो देखिए 2 और 3 के बीच में है कि नहीं। जैसे आप लोग का बोल दे कि बताइएगा ये इसका वैल्यू पूछ दे, जैसे √6 का वैल्यू पूछ दे, तब देखना है √6 जो है ये किसके आसपास है, 4 के भी आसपास है, 9 के भी आसपास। अगर हम बनाते हैं 4 से तो √4 ले लिए, अब इसमें कितना जोड़ेंगे ताकि 6 आ जाए, तो 2 जोड़ेंगे, 4 2 कितना हो गया 6। हालांकि ये रूल नियम गलत है, लेकिन ऐसा ही बनाया जाता है, आप ट्रिकली बना रहे हैं तो वर्गमूल, ठीक है। तब देखिएगा 4 जो है 4 √4 का वैल्यू 2 आता है। अब क्या करना है, 2 है तो इसका दुगना यहाँ पे लिखा जाता है, 2 है तो 2 दूनी 4 लिख दिए। अब देखिए 2 दूनी 4 कट गया, यानी कि 2 + 1/2 आया, इसका वैल्यू हो गया कितना 5/2, है ना। तो 5/2 हो गया, यानी बोल सकते हैं इसका जो वैल्यू आ गया 2 दूनी 4, 1 बचा ना जी, 2 5 10, यानी 2.5 आ गया इसका वैल्यू। समझ रहे चीजों को, जैसे ऐसा ही बनाया जाता है। जैसे देखिए इसमें क्या देखना है कि किसके आसपास है और तुरंत फूट करके निकाल देना है, तो आपका वर्गमूल निकल जाएगा। जैसे देखिए फिर से चीजों को हम समझाते हैं। जैसे देखिए जैसे बोल दे √13, ठीक है, इसका वैल्यू निकालिए। दूसरा बोल देगा √17, ठीक है, इसका वैल्यू निकालिए, ये किसका वैल्यू पूछ रहा है। और तीसरा बोल रहा है √19, इसका वैल्यू निकालिए। अब देखिएगा ये √13 है तो 13 जो है देखना है किसके आसपास है, 16 के भी है, यानी कि 16 के भी आसपास है ना, और ये 9 का भी आसपास, दोनों में से किसी से भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके नजदीक कौन आता है, 16 ज्यादा नजदीक, 9 भी, दोनों में से बन जाएगा। तब देखना है जब हम 16 से चलते हैं, लिखते हैं √16, तो 16 में से कितना घटाएंगे ताकि 13 आ जाए, 3 घटाएंगे, तो 16 - 3 कर दी, है ना। अब ये देखिए कि √16 का वैल्यू कितना आता है 4, ये 3 यहाँ पे दुगना लिख देना है इसका, 4 दूनी 8 आ गया ना। अब देखिए हल करिए इसको, तो हल करेंगे तो 8 चौके 32, 32 हुआ ना, एलसीएम हुआ 8 हुआ ना जी, 8 चौके 32 -3। अब देखिए इसको हल करेंगे, 12 में से 3 गया 9, 10 11 12, ठीक है। यहाँ पे बचा 2, बटा में अब यहाँ पे भागा दीजिए, 8 दिया 24, 8 चौ 32 ज्यादा होता है, 8 दिया 24, और 24 अब 5 कितना हो गया 29, 24 5 29 हुआ ना, हाँ, फिर ने वहां लगा दशमलव, फिर 0, 8 7 56, जैसे 8 का 16 24 25 26 27 28 29, 5 बचा, 5 फिर 8 6 का 48, 8 6 का 48, फिर 2 बचा, फिर 8 दिया 24, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 4, यानी ऐसा ही लास्ट संख्या 2 को मिल रहा है तो हो जाएगा ना, तो एक संख्या में मिल सकता है, ठीक है, ये आपका आंसर हो, ठीक। जैसे √17 है, देखिएगा इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे ये तो समझ गए आप, देखिए जैसे √17 है तो इसका वैल्यू कैसे निकालना है, सीखिएगा। √17 देखिए किसके आसपास है, √17 16 के आसपास है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये √16 लिखेंगे। अब 16 में कितना जोड़े ताकि 17 आ जाए, तो 16 में कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, 1 जोड़ देंगे। अब देखिए √16 का वैल्यू आता है 4, 4 आ गया, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो लिखते हैं इसका दुगना लिखे, तो 4 दूनी 8। अब यहाँ पे हल करिए, 8 चौ 32, 32 और 1 33/8। अब इसको हल करिए, 8 चौके 32, फिर 1 बचा, तो नए भागा लगा तो दशमलव, 4 8 एकम 8, 8 हुआ ना, फिर 2 बचा, फिर 8 दूनी 16, यानी कि संख्या दशमलव के बाद 2 अंक लिखिए, अगर 1 अंक मिल रहा है तो आपका आंसर सही है, ठीक है, यानी 4.12 हो गया, ठीक। उसके बाद √19 है, तो √19 को भी ऐसा ही बनाया जाता है। जैसे देखिए √19 है ना, देखिए चीजों को समझिएगा। जैसे √19 है आपका, इसका वैल्यू पूछ रहा है,
वर्गमूल 19 का वैल्यू। अब देखो 19 है तो किसके आसपास है, 16 के भी है और 25 का भी है, दोनों में से किसी से बना सकते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं 16 से बना लेते हैं। तो 16 में कितना जोड़े ताकि 19 आ जाए, 3 जोड़ेंगे, 16 17 18 19 है ना, 3, तो 3 लिख दिए। अब देखिए 4 हो गया, आई 3, इसका दोगुना लिखो, 4 दूनी 8, अब 8 चौके 32, एलसीएम हुआ ना 8 जी, 8 चौके 32, 3 गुना 1 के तो 3, अब 32 से 3 कितना हो गया 35, अब बटा 8, अब भागा दे दिया, 8 से भागा दे दिया 35 में, भागा दे दिया, 8 चौके 32, 3 आ गया, नया भागा लगा 0, 8 चौ 32 जा दे तो 8 दिया, सॉरी 24, 6 आ गया है ना, फिर यहाँ पे लिखाएगा 0, तो 8 छक्का 48, 8 यानी 64, 8 सत्ते 56, यानी आ गया 4.37। समझ रहे चीजों को। तो ये आप देखिए, एक फर्स्ट हम 16 से बनाए और यही चीज को हम बनाते हैं 25 से, देखना 25 से भी बन जाएगा। यही चीज को 25 से कैसे बनाते हैं, फर्स्ट नियम तो उससे बना दिए है ना, और √19 का जो वैल्यू हम 25 से ही बनाते हैं। देखना चीजों, जैसे ये √19 है, इसका वैल्यू हम बनाते हैं तो √25 लिख सकते हैं, 25 में कितना घटाइएगा ताकि 19 आ जाए, छो, हाँ 19 छो कितना हुआ 25 हुआ ना जी। अब देखिए √25 का वैल्यू 5 आया, अब इसका बताए थे दुगुना लिखना है, 5 दूनी 10, काटिए, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 आया, एलसीएम लिए तो 5 आया, 5 रे 25, यहाँ पे कुछ नहीं तो ये -3 हुआ। अब 25 में से 3 गया कितना बचा, 22 बच गया, 5 में से 3 गया तो हाँ 5, अब इसको भागा, 5 चौके 20, 5 चौके 20, बाकी 2 बचा, 2 बचा ना, हाँ तो फिर 2 बचा, तो 5 चौके 20, दशमलव 5 चौके 20, यानी देखिए दशमलव के बाद 3 7 है, यानी करीब करीब 4, यानी दशमलव के बाद एक अंक भी मिलता है, यानी 3 7 रहे या 4 रहे, ठीक है, ऐसे बनाया जाता है। तो पूरा विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। अब किसी भी संख्या का है, अब आप लोग को होमवर्क देते हैं, आप लोग बनाकर कमेंट बॉक्स में दिखाइए, आंसर बताइएगा, है ना। जैसे एक चीज एक और हम समझा देते हैं ताकि आप लोग को बन जाए, और फिर हम होमवर्क दे देते हैं, एक समझाते हैं, उसके बाद आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा, ठीक है। जैसे देखिएगा चीज, जैसे बोल दिया जाए कि बताना है √21 का वैल्यू, अब देखिएगा एक बताते हैं फिर आप लोग को बताना है, ये 21 है, ये 16 का भी आसपास है ना, और 25 के भी आसपास है। अब जिसका आसपास है तो 25 से लेके चलते हैं, √25, तो 25 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 लिख दिए। हालांकि ये रूल नियम गलत है, बार बार बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा ही बनाया जाता है। तो √25 का वैल्यू 5 आता है, अब यहाँ पर 2 गुना लिखते हैं, 5 दूनी 10 कर दिए, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, अब यहाँ पे एलसीएम लिए तो 5 आया, 5 रे 25, माइनस कितना आ गया 2, 25 में से 2 गया 23, अब बटा में 5 है ना। अब क्या करते हैं कि भागा देते हैं, 5 चौके 20, 5 चौ 20 ना बचा जी, अब बाकी 3 बच गया, नया भागा लगा 0, और 6 5 30, यानी इतना आ गया वैल्यू, है ना, इतना आ गया वैल्यू, ठीक है। तो आप लोग अब बना के लाइएगा, आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं, ये बना के लाइएगा √22 का वैल्यू, और दूसरा बनाना है √23 का वैल्यू, ठीक है, और तीसरा जो बनाना है √27 का, ठीक है। आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, पढ़िए, मस्त रहिए, और ये तीर वो बनाकर कमेंट बॉक्स में दिखाइए।